हरे कृष्णा। मेरा म्यूट किया हुआ था, ध्यान नहीं, सॉरी। हरे कृष्णा। आज के सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हरे अपने 18वां चैप्टर में हरे कृष्णा सत्र। सर हरे कृष्णा। पुदार जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। मनोज गुप्ता जी भी हैं। हरे हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत दिन बाद आज आया हूँ सर, बहुत दिन बाद मिस हो गई थी बहुत सारी, तो मैं बोला ठीक है आज एक बार। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। हम लोग 18वां चैप्टर में 66 तक कर चुके हैं। आज 67 से करेंगे। तो उससे पहले हम लोग 65 और 66 एक शॉर्ट में रिपीट करेंगे। तो देखिए, 65 और 66 अपने बात की पिछले सप्ताह में कि पूरा भगवत गीता का जो सार जो है, कंक्लूजन जो है, वो 65 और 66 ही है। तो यही ये दो श्लोक में एक्चुअली पूरा भगवत गीता है। और उसके बाद ऑब्वियसली उसका कंक्लूजन आगे बढ़ते हुए 76 तक है। अपने 78 तक है, उसमें वहां तक चलेंगे। तो 65 नंबर में क्या बोले भगवान? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार। क्या बोल रहे? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मनमना भव मद भक्तो, मनमना मन सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे विषय में सोचो। भव मद भक्तो मन हो मेरे भक्त बनो। मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मद्याजी मतलब मेरा पूजक बनो, मतलब मेरी पूजा करो, और नमस्कुरु मतलब मेरे को नमस्कार करो। तो मेरे भक्त बनो, मेरा ध्यान करो, यानी मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार। मामे वश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो वशी। तो मामे वश्यसी सत्यम ते मतलब इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। माम माने मेरे पास, माम एव वश्यति, आओगे, वश्यसी, सत्य मामे वश्यसी सत्यम ते। ये एकदम सच है, मतलब इसमें तुमको कोई डाउट नहीं करने की जरूरत। तो बोले तुम मेरे पास आओगे, ये कंफर्म है। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो कौन बोल रहे हैं ये सब बात और किसको बोल रहे हैं? संदीप जी। भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण। भगवान वो है जो सारे जगत के सृष्टि करता है, सारे जगत के पालन करता है और सारे जगत के संहार करता है भगवान। तो वो स्वयं बोल रहे हैं कि भाई तुमको मेरे मन मना भव, तो मेरे भक्त बनना है, मेरा चिंतन करना है, मेरी पूजा करना है, मुझे नमस्कार करना है। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि भाई तुम मेरी पूजा करोगे, मेरे नमस्कार करोगे, यही तुम्हारा प्रोसेस है और यही तुम्हारा अल्टीमेट गोल है, ऑब्जेक्टिव है, एम है, और यही ड्यूटी है, यही तुमको करना। और ये करोगे तो तुम मेरे पास आ भी जाओगे। तुम जो गलती से जिद करके जो चले गए थे मेरे को छोड़ के, मेरे को छोड़ के तो वैसे जा नहीं सकते क्योंकि मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, मैं सब जगह हूँ। तो बोले कि लेकिन मेरे धाम में तुम वापस आ जाओगे। अभी जो जाके वहां पे तकलीफ पा रहे हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में जो फंसे हुए हो, तो ये जस्ट बिकॉज कि तुम मेरे को छोड़ के गए। अभी तुम वापस मेरा चिंतन करोगे, मेरा ध्यान करोगे, मेरी पूजा करोगे, तो वापस तुम आ जाओगे। तो ये भगवान बोल रहे हैं खुद, अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन मतलब समझ लीजिए हम सबका रिप्रेजेंटेटिव है अर्जुन। और 66 में क्या बोल रहे? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करके, मामेकम शरणम व्रजम, मेरी शरण में आ जाओ, एकमात्र मेरे शरण। बस और कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है? मेरे को सरेंडर करना, मेरी शरण में आना है। जो कुछ भी है, अच्छा बुरा, सुख दुख लाभ हानि, जो कुछ भी है, बस मेरे ऊपर छोड़ो, मेरे को मेरी शरण में आ जाओ। जो कुछ भी हो रहा है छोड़ दो मेरे ऊपर। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, मैं तुमको सारे पापों से मोक्ष इष्यामि माँ शुचः, मैं मुक्त कर दूंगा। सब पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, डरो मत, एकदम चिंता मत करो, मत चिंता करो। सूक्ष्म मतलब चिंता करना, तो बोल रहे कि मत चिंता करो, माँ शुचः, मत मत चिंता करो। तो भगवान एकदम बोल रहे तुमको कोई भी चिंता करने का जरूरत ही नहीं है, तुमको कुछ भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। बस मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो, सब कुछ छोड़ दो और कुछ जरूरत नहीं है। यही शुरू मैंने एकमात्र और एकमात्र यही तरीका है। दूसरा कुछ भी करने का जरूरत नहीं, इसके साथ में और कोई
कंडीशंस नहीं है, एस्ट्रिक्स देके कहीं नीचे नहीं लिखा हुआ इसमें सब्जेक्ट टू सो एंड सो कंडीशंस, कोई कंडीशन नहीं, एकदम अनकंडीशनल कमिटमेंट भगवान दे रहे हैं कि बस तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप कौन से हैं? वो पाप जिनकी वजह से हम यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं। महादावाग्नि, मतलब भव महादावाग्नि, दावाग्नि माने जंगल की आग, तो ये भव सागर जो है जहाँ पे हम आके फंसे हुए हैं, यहाँ पे दावाग्नि की तरह चारों तरफ आग फैली हुई है, हम लोग इससे निकल नहीं पा रहे, भवरा पे फंस गए। और भव सागर भी इसको बोलते हैं कि सागर के बीच में हम लोग फंस गए, इससे कहीं निकल नहीं पा रहे, चारों तरफ पानी पानी। तो ऐसी परिस्थिति में जो हम फंसे हुए हैं, क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हमारे पाप हैं जिसकी वजह से हम फंसे हुए। क्या पाप है हमारे? कि हम भगवान से विद्रोह कर दिए थे, हम भोग करने की इच्छा किए थे, हमको लगा कि हमको भी भोग करना है, हमको भी स्वामी बनना है। और भगवान ने हमको बहुत समझाया कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, लेकिन हम माने नहीं। और जब हम नहीं माने तो हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान ने इस भौतिक जगत का सृजन किया और हमको यहाँ पे भेज दिया कि जाओ भोग करो। तो भौतिक जगत है ही भोग करने के लिए, यहाँ पे हम लोग आके भोग कर रहे हैं। और जैसे ही भोग के चक्कर में पड़े तो हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में फंस गए। अब हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे और इस चक्कर में हम तीन ताप से भुगत रहे हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक ताप। तो ये जो तकलीफ है, ये जो बॉन्डेज है, ये जो बंधन है जहाँ पे आके हम फंस गए, यहाँ से निकलने का हमको रास्ता नहीं मिल रहा। उसके लिए भगवान हमको रास्ता बता रहे कि बस मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी शरण में आओ, बस तुमको सब कुछ छोड़ देना है। तो यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं है, केवल इतना ही कंडीशन है भगवान। पहला कंडीशन भी वही है और आखिरी कंडीशन भी यही है। तो इससे हमारा उद्धार हो सकता है। ये है 65 और 66 जो पूरे भगवत गीता का सार है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर में भगवान क्या बोल रहे हैं, आप लोग में से कोई पढ़ेंगे? उद्धारपुर जी आप पढ़ेंगे? तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, संदीप जी आप पढ़ेंगे? हाँ, अरे हाँ, और 60 ये 67। नीतू तुम पढ़ो। 66 ना। 67, 67। इदं ते न अतपकास्य न अभक्त्याय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च मामय अभ्युसूयति। यह गुरु ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो समी है ना यमी एक है। हाँ, समी है ना एक निष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो ना ही उसे जो द्वेष मुझसे द्वेष करता हो। जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी व्रत नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुरु ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो, उसे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी ना भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है वे परम हैं और कोई ना तो उससे बढ़कर है ना उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते।
श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। नहीं वो बताओ क्या क्या पढ़ी तुम? आप भी समझा दीजिए। देखिए, हम लोग 10 नाम अपराध के बारे में चर्चा करते हैं ना, बहुत 10 नाम अपराध। तो उसमें हम्म, से एक नाम अपराध आता है कि अश्रद्धालुओं को भगवत नाम की महिमा का उपदेश देना। तो वो जो 10 नाम अपराध है उसमें क्या बताया गया कि ऐसे करने से भगवान के नाम के प्रति हमारा अपराध होता है, यानी कि हमारा भगवत नाम का प्रॉपर रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा, हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव में उसको नहीं कर रहे। तो उसमें एक आता है अश्रद्धालुओं को भगवत नाम की महिमा का उपदेश। तो देखिए वही बात यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। भगवान यहाँ पे बोले हैं, खुद बोल रहे हैं, ये गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो जो संयमी नहीं है, यानी कि जो संयम में नहीं रहता, यानी कि जो भोग विलास ऐश्वर्य में पागल है, धून मतवाला है, वैसे में जो लगा हुआ है, उसको आप भगवत नाम की महिमा का उपदेश मत दीजिए, भगवत गीता के बारे में उससे चर्चा मत कीजिए। जो एक निष्ठ नहीं है, यानी कि एकदम कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी इस बाबा जी के पास जाता है, कभी उस स्कूल में चला जाता है, कभी तीसरी स्कूल में चला जाता है, अलग अलग स्कूल बदलते रहता है, कभी यहाँ कभी वहां। एक निष्ठ का मतलब एक जगह पे नहीं टिका होगा। बोला ऐसे लोगों को आप भगवत गीता का ज्ञान मत दीजिए। ना भक्ति में रत है, जो भक्ति बिल्कुल भी नहीं करता है, और जो ना ही और जो मुझसे द्वेष करता है, जो भगवान के बारे में खाली क्रिटिसिज्म करते रहता है। तो ऐसे लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए हमको कि जो संयमी नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है, भक्त नहीं है, और जो मुझसे द्वेष, भगवान से द्वेष करता है, ऐसे लोगों को आपको भगवत गीता का उपदेश नहीं देना है। अननेसेसरी इस कोशिश में, इस चेष्टा में कि उसको हम, भगवान तो बोले भगवत नाम का प्रचार करो, मेरे नाम का प्रचार करो, तो हम लोग प्रचार करने के लिए, हमको और कोई नहीं मिला, वैसे ही लोग मिले, तो उनको क्यों जाना है वहां पे? हमको प्रचार नहीं करना है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी शायद नहीं है कि हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते, इसलिए बोल रहा हमको वो नहीं करना चाहिए। और अर्जुन को भगवान क्यों दिए? भगवान बोले ये, भगवान अर्जुन को बोले पहले ही, बोलने से पहले बोले ना अर्जुन को कि अर्जुन तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुमको ये भगवत गीता का ज्ञान बता रहा हूँ। पहले गुह्य ज्ञान बताए, फिर गुह्यतर ज्ञान बताए, फिर गुह्यतम ज्ञान बताए। भगवान ने बोल बोल के बताया कि अब मैं तुमको ये ज्ञान बता रहा हूँ जो किसी को नहीं पता, अब मैं तुमको वो ज्ञान बता रहा हूँ, अब मैं तुमको सबसे गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। और हर बार यही बोले क्योंकि अर्जुन के पास वो क्वालिफिकेशन था। भगवान इसका मतलब ये क्लियर बोल रहे हैं कि इसके लिए ये क्वालिफिकेशन जरूरी है कि मेरे प्रिय, बोले तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। मित्र मतलब क्या? भक्त है, जो मित्र माने साक्ष्य रस में जो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो भगवान का भक्त है, साक्ष्य रस में भक्ति कर रहा है। तो इसलिए भगवान बोल रहे कि मेरे भक्त जो होगा उसी को इस ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए बोल रहे कि ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान जो नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, जो लोग, होता है ना आजकल दार्शनिक बहुत होते हैं, दर्शन फिलोसोफर लोग होते हैं, उनको क्या बताया गया? माया अपहृत ज्ञान। हम लोग जो 4 प्रकार के दुष्कृतिन पढ़े थे, उसमें बोले थे मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञाना और आसुरी भाव आश्रिता। तो उसमें जो माया अपहृत ज्ञाना है, उसमें बताया गया था कि जो दार्शनिक लोग हैं, जो लोग तरह तरह का फिलोसफी लिखते हैं, तो बोले, भगवान बोले कि ये 4 प्रकार के दुष्कृतिन है लोग, बोले ये कभी मेरे तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए बोले ऐसे लोगों में जो केवल टिप्पणी कर रहे हैं, कृष्ण को एक कैरेक्टर मान के और उसके ऊपर में कमेंट्री दे रहे हैं, तो बोले ऐसे लोगों से आप तो जाके वो भगवत नाम की महिमा का प्रचार करने का जरूरत नहीं है, भगवत गीता के बारे में उनसे आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं। उन्हें ये परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष, आसुरी पुरुष का क्या मतलब हुआ? हम लोग पढ़े थे ना, दैवी स्वभाव, आसुरी स्वभाव। तो 26 प्रकार के दैवी गुण हम लोग पढ़े थे।
और हाँ। उसमें 8 प्रकार के शायद आसुरी गुण पड़े थे। तो वो जो आसुरी स्वभाव वाले जो लोग हैं, वो बोले जो लोग कृष्ण से द्वेष रखते हैं, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति, पुरुष, श्री कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं। श्री कृष्ण की पूजा वो कर रहे हैं, लेकिन वो अलग थॉट प्रोसेस में कर रहे हैं, भिन्न प्रकार से करते हैं, और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। तो वो भगवत गीता का प्रवचन कर रहे हैं, भगवान की पूजा अलग ढंग से कर रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा ढंग से कर रहे हैं? वो भक्ति में नहीं कर रहे भगवान, वो भगवान को सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं, भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, केवल अपना धंधा चलाने के लिए, यानी कि व्यवसाय करने के लिए, यानी कि पैसे कमाने के लिए भगवत गीता का के ऊपर में प्रवचन कर रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं दिखावटी रूप में, किसी ये बता रहे हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो, उसे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। अब प्रभुपाद एकदम क्लियर एक अलर्ट दे रहे हैं हम लोगों को कि अगर आपको भगवत गीता जानना है, अगर आपको भगवत गीता समझने का इच्छा है, तो आप इस तरह के भाष्यकारों से बचिए, ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो लोग केवल व्यवसाय चला रहे हैं भगवत गीता को पता नहीं, जो लोग एक्चुअल में भगवान की भक्ति में नहीं है, जो लोग आसुरी स्वभाव में है, जो लोग दैवी स्वभाव में नहीं है, ऐसे लोगों से आप भगवत गीता मत सुनिए, ये बोल रहे प्रभुपाद। हम लोग पहले चर्चा किए थे ना कि दूध जो है सात्विक होता है, तो दूध पी के आदमी में सत्वगुण आता है, उनका माने तामसिक और राजसिक नहीं है, वो सात्विक है। लेकिन उसी दूध में अगर कोई सांप उसमें डंक मार दिया मैंने, तो उसका विष भूल गया, अब वो दूध क्या सात्विक रहा? नहीं रहा। तो वही, थोड़ा सा लाउड करिए ना, अच्छा आवाज कम कम आ रही। आ रहा है। हाँ हेल्प। हाँ, ठीक है, वॉल्यूम तो इसमें पूरा ही किया हुआ है। अब ठीक ठीक है। है, आप सब सामने होके बोलिए थोड़ा सा। हम्म, इनपुट लेवल थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। आसुरी वाला दूध वाला एग्जाम्पल देते, दूध। हाँ, तो ये जो एग्जाम्पल है, तो उसमें वो दूध जो है, दूध के अंदर अगर विष, माने सांप अगर डंक मार दिया तो उसमें विष मिल गया सांप का, अब वो सात्विक रहा क्या? दूध नहीं। तो वही है, लेकिन उसमें विष घुल गया। तो वही हम लोग एग्जाम्पल कई बार लेते हैं ना कि भाई भगवत गीता वही है, वही भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कौन बता रहा है? जो खुद व्यवसाय में प्रवृत्त है, जो आसुरी स्वभाव में है, और वो अगर बता रहा है, तो उससे अगर आप सुनोगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं ऐसे लोगों से भगवत गीता सुनने से बचना चाहिए। हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को ऐसे लोगों के चक्कर में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी से भगवत गीता सुनने से नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है कि हम किससे सुन रहे हैं, वो कैसे स्वभाव में है, वो दैवी स्वभाव में है कि आसुरी स्वभाव में है। दैवी स्वभाव 26 गुण हम लोग पढ़े थे उसमें, है ना? दंभहीनता, आत्मसंयम, क्या बोलते हैं, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, माया, दया। अप्रज्ञान। हाँ, हाँ, तो ये माया प्रज्ञान नहीं, वो तो चार सुकृतिन के बारे में था। ये जो 26 गुण हम लोग पढ़े थे, उसका लिस्ट हम लोग बोले थे कि लगा लेना चाहिए हम लोग को, ये 26 गुण का लिस्ट बना के लगा लेना चाहिए सामने। तो ऐसे स्वभाव उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो भगवत गीता के प्रवचन के अधिकारी है, यानी कि वो भगवान की भक्ति को प्रैक्टिस कर रहा है। जो कृष्ण भावनामृत में सही तरीके से है, वैसे व्यक्ति से ही हमको सुनना चाहिए। तो वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते हैं। कामी मतलब यानी जिसको कामना है, यानी कि सकाम कर्मी, जिसको सकाम कर्मी जो होता है उसको कामी बोलते हैं, कि उसको कुछ पाने की इच्छा है। तो कुछ पाने की इच्छा से, यानी कि जो सौदा करना चाहता है, जो यानी कि
उससे कुछ रेसिप्रोकेशन में कुछ चाहता है कि हम इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं कि मेरा काम सिद्ध हो जाए, ऐसा। तो बोला कामी व्यक्ति जो है उसके लिए बोला कि कामी, यदि कहा गया, यदि कोई कामी, वास्तव में कामी लोग भगवत गीता का प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी भी ना हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। तो अब दूसरा लेवल बता रहे हैं। पहला तो बताया कि जो कामना में है, मतलब जो कामी है वो नहीं समझ पाएगा। दूसरा बोल रहे हैं कि जो कामी नहीं है और वैदिक शास्त्रों का फॉलो, प्रॉपरली फॉलो करता है। वैदिक शास्त्र में क्या है, देखिए क्या बोल रहे हैं, वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का, नियम यानी कि जहाँ रेगुलेशंस, रूल्स, यानी कि कर्म कांड जिसको बोलते हैं, वहां पे बहुत तरह के कर्म कांड बताएंगे कि ये कर्म पाने के लिए आपको ऐसी पूजा करनी पड़ेगी, उसको इस प्रोसेस से करना पड़ेगा, उसमें ये होना चाहिए, किस तरीके से आपको बैठना चाहिए, क्या आपको नियम पालन करना चाहिए, वो सब। तो बोला ये सब भी जो कर रहा है वो भी, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है, इसका मतलब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे, अभी कंक्लूजन चल रहा है कि भक्ति और क्या बोलते हैं कर्मकांड दोनों एक नहीं है। हम लोग पढ़े थे ना 10 नाम अपराध में एक ये भी आता है कि कर्म कांड को भक्ति के समान समझना। वेदों में बताए गए कर्म कांड को भक्ति की तुलना भक्ति से करना वो नहीं है, वो नाम अपराध है, नाम के प्रति, भगवान के नाम के प्रति अपराध है। यानी कि भगवान का नाम लेना, चैंटिंग जो है, जप करना, ये सबसे ऊपर है और वो है भक्ति। तो कर्म कांड में और भक्ति में अंतर है। कर्म कांड की जरूरत नहीं है भक्ति में। और जो काम ही नहीं है और कर्म कांड में लगा हुआ है, लेकिन तो भी वो भी नहीं समझ पाएगा अगर वो भक्त नहीं है, तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। तीसरा कैटेगरी यहाँ पे वो बात बोल रहे हैं कि यदि वो कृष्ण भक्त बता रहा है अपने आप कि मैं कृष्ण भक्त हूं, लेकिन खाली बताने से तो नहीं होगा। कृष्ण भावना भावित कार्यकलाप क्या होते हैं? कृष्ण भावना भावित कार्यकलाप कृष्ण को केंद्र में रख के काम करना। बहुत से किए थे ना भगवान ने, भगवान के लिए मान लीजिए, भगवान की सेवा, अपने अपनी इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इनडायरेक्टली भगवान के भक्त का की सेवा करना, उसकी सहायता करना। तो कृष्ण भावना भावित कार्यकलाप में ये सब है कि भी मंदिर चल के सुबह सुबह उठ के मान लीजिए नहाना धोना, शुद्ध होके भगवान की पूजा करना, मंगला आरती में जाना, मंदिर में जाना, भगवान के दर्शन करना, भगवान के फूल चढ़ाए हुए फूल सूंघना, भगवान के लिए कुछ वहां पे मंदिर में मान लीजिए सफाई करना, या भगवान के कुकिंग का सेवा करना, या भगवान के लिए फूल का माला बुन रहे हैं या फूल तोड़ के ला रहे हैं, इस तरह से मतलब तरह तरीके से जो कृष्ण भावना भावित कार्यकलाप, कि जो कार्यकलाप हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, डेडिकेटेड टू कृष्णा है। हम लोग तो क्या करते हैं, सुबह से उठ के क्या क्या काम करते हैं, अपना ही दिनचर्या करते रहते हैं, फिर अपना ही कमाई के लिए निकल जाते हैं, रात में आके अपने ही पति पत्नी बच्चों की सेवा करते हैं। तो कृष्ण भावना भावित कार्य ये सब नहीं है। अगर हम कृष्ण भावना भावित कार्यकलाप में अगर रत नहीं है, केवल कृष्ण भक्त अपने आप को बोलने से नहीं हो जाए। तो ये 3 कैटेगरी बोले यहाँ पे कि या तो हम कामी है, या हम कामी नहीं है और कर्मकांड कर रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, या तीसरा बोले अपने आप को भक्त बता रहे हैं लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलाप नहीं कर रहे। इन तीनों सिचुएशन में हम लोग को भगवत गीता समझ में नहीं आती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम है और कोई न तो उनसे बढ़कर और न उनके समान है। याद है आप लोगों को श्लोक? कौन सा श्लोक? भगवान कहाँ पे बताए? भगवान ने इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम है और कोई न तो उनसे बढ़कर है और न उनके समान है। कौन सा श्लोक है ये? मत्त 7.7, 7वां चैप्टर का 7वां नंबर श्लोक। हम समझ प्रभु। हाँ, 7.7, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान बोले मत्त परतरम नान्यत, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। अर्जुन को बोल रहे भगवान, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। सूत्रे मणि का ना याद है ना? तो भगवान बोल रहे कि भाई मैं वो धागा हूं
जिसके ऊपर मोती पिरोए रहते हैं, मतलब वो मैं हूँ, मतलब मेरे से ऊपर कोई नहीं है, यानी कि ये पूरा जगत बोले मेरे ऊपर टिका हुआ है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि परम है और कोई ना तो उनसे बढ़कर और ना उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। तो लोग, कुछ लोग हैं ये तर्क देते हैं, बोला अरे भगवान वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे ये हूँ। तो वो बोल रहे हैं, मतलब वो अपने आप को बड़ा बताने के लिए, हम लोग अगर बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ तो उसमें हमारा अहम है। अहम क्यों है? क्योंकि इसका मतलब हम अपने आप को बड़ा बताने के सिद्ध करना चाह रहे हैं। किसको सिद्ध करना चाह रहे हैं? जो बड़ा नहीं है। और भगवान किसको बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे, कौन बोल रहे हैं? भगवान वो खुद है सृष्टिकर्ता। तो उनको किसी और को, अपने आप को किसी और के सामने सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वहां पे उनका कोई अहम नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट उनका है। वो तो उन्होंने बोल दिया कि मैं आदि, मेरा ना आदि है और ना अंत है, और ये सारा कुछ मेरा ही किया हुआ है, मेरे ही कंट्रोल में है, मैं ही चला रहा हूँ। तो उनको कोई बोलने की जरूरत, अहम दिखा के बोलने की जरूरत नहीं है, सिद्ध करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो अर्जुन। लेकिन इसी चीज को हम नहीं समझ पाते और अक्सर हम लोग इसी के लिए हम लोग उसकी क्रिटिसिज्म करते हैं। ऐसे बहुत से लोग, तो ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते, वो नहीं समझ पाएंगे जब तक उनके मन में ये बैठा रहेगा, वो समझ ही नहीं पाएंगे। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। तो श्रद्धा जिसको होगी, देखिए भक्ति का 9 स्टेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, चर्चा किए थे कि भक्ति के 9 स्टेजेस है। तो उसमें पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेप क्या है, याद है आपको लोगों को? तो भक्ति का जो 9 स्टेप्स के बारे सर्वन में, सर्वन सर्वन श्रद्धा। श्रद्धा। श्रद्धा सबसे पहला स्टेज है भगवान की भक्ति का, श्रद्धा। आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। अगर आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी तो आप क्या करेंगे, अगला स्टेप में जाएंगे, साधु संग करेंगे। यानी कि भक्तों के संग आपको अच्छा लगने लगेगा, आप धीरे धीरे उनके साथ उठना बैठना करेंगे, उनसे मिलेंगे। और साधु संग करेंगे तो क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में आप पहुंचेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। तो यानी कि सत्संग करेंगे, सत्संग में भजन कीर्तन ये सब होगा। तीसरा स्टेप में पहुंच गए। भजन कीर्तन करते करते एक स्टेप आएगा, एक स्टेज आएगा कि आप अनर्थ निवृत्ति, इसका मतलब कि आप जैसे मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संग ये सब अगर है तो छोड़ देंगे। तो ये है अनर्थ निवृत्ति। और मांसाहार में क्या आता है? प्याज लहसुन भी मांसाहार में आता है। और नशा में क्या आता है? चाय कॉफी भी नशे में आता है। यानी कि आप मांसाहार छोड़ देंगे, प्याज लहसुन छोड़ देंगे, चाय कॉफी, नशा छोड़ देंगे, यानी कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू तो छोड़ देंगे, चाय कॉफी भी छोड़ देंगे। तो ये अनर्थ निवृत्ति। और अनर्थ निवृत्ति के बाद में 5वां स्टेज आता है निष्ठा। तो यानी कि निष्ठा, उसके बाद रुचि, और उसके बाद आसक्ति, उसके बाद भाव, और उसके बाद प्रेम। तो ये जो निष्ठा वाले लेवल पे पहुंचने से पहले आपको अनर्थ निवृत्ति कर लेना पड़ेगा। अनर्थ निवृत्ति चौथा स्टेज में हम लोग बहुत बार फंस जाते हैं। वहां से नहीं अगर निकल पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये जो डिफरेंट स्टेजेस है, स्टेप्स है भक्ति का, उसमें पहला स्टेप है श्रद्धा। तो इसलिए यहाँ पर श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। तो श्रद्धा ही नहीं है अगर मन में, तो समझने का कोई सवाल ही नहीं है। और देखिए प्रभुपाद स्टार्टिंग में हम लोग को जो रूल्स रेगुलेशंस बताए थे भगवत गीता को पढ़ने का, तो उसमें वहां पे प्रभुपाद ने क्या क्या बताया था, याद है आप लोग? ये जैसे मेडिसिन लेते हैं उसका डोज होता है, उसी तरह पढ़ना। कि जैसा बताया गया उसी तरीके से डॉक्टर ने लिखा है कि ये दवाई सुबह लेनी है, ये आवाज नहीं आ दवाई, हरे कृष्णा। अब आ रहा। तो डॉक्टर ने, जैसे डॉक्टर जब हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कोई मरीज को, तो उसमें कई दवाई लिखता है, तो वो बोलता है कि कौन सी दवाई सुबह लेनी है, कौन सी शाम को लेनी है, कौन सी खाने से पहले लेनी है, कौन सी खाने के बाद में लेनी है। तो उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या ठीक होगा, काम होगा हमारा? तो हम लोग को उसी तरह बोल रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान जिस तरीके से बताए हैं उसी तरह से हम लोग को इसको ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान बताए जगह जगह पे अलग अलग चीज, तो उसको ठीक से हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। और वहां पे एक कंडीशन दिए थे प्रभुपाद लिखे कि भगवत गीता को समझने के लिए सबसे पहले तुमको हाइपोथेटिकली ये मान लेना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो बोले अगर तुम विश्वास नहीं भी करते हो तो एक बार हाइपोथेटिकली तुम इसको मान लो कि कृष्ण सही, कृष्ण भगवान है, उसके बाद पढ़ो। बोला इसको अंडरलाइन में रख के पढ़ो, तब तुमको समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम पहले से ही शुरू दिन से तुम्हारे मन में वही डाउट रहते रहेगा कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, इसमें डाउट रहेगा, तो आप समझ ही नहीं पाओगे, कभी नहीं समझ। इसलिए बोले वो एजम्पशन, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन वो करते हैं, थियोरम्स वगैरह करते थे, तो उसमें होता है कि एज्यूमिंग x इक्वल्स टू 10 ऐसा करके एजम्पशन लेके आगे बढ़ते थे और फिर वही प्रूव हो जाता है। तो वैसे ही हमको ये एजम्पशन लेना पड़ता और फाइनली वो प्रूव हो जाता है, ये बता रहे हैं। तो ये हमको करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर शुरू से डाउट वाला माइंड लेके पढ़ेंगे तो हमको कभी नहीं समझेगा। तो इसलिए भगवत गीता के लिए प्रभुपाद मैंने भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि अश्रद्धालुओं को ये भगवत गीता का उपदेश मत दो, मत सुनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद देखिए 68 नंबर में क्या है, पढ़ो, नहीं तो पढ़ेंगे 68। हाँ, यह इदं परम गुह्यं मदभक्तेषु अभिधास्यते भक्तिमयि परां गीत्वा माम एव एषति असंशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथार्थ रूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भगवत गीता को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है, शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त करता है। ऐसे शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ध्रुव मन अटल ना, अटल है। देखिए बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करे और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो किसको बताना है आपको भगवत गीता का ज्ञान, किसको देना है? जो ऑलरेडी भक्ति में है। उसको देखिए कैसे एक्सप्लेन करें। सामान्यतया ये उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना कीजिए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे और न ही भगवत गीता को। ये हम लोग अभी ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथार्थ रूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। यानी कि भगवत गीता को हमको यथार्थ रूप में ही लेना पड़ेगा। अभी जैसे नीतू बताई कि भी प्रिस्क्रिप्शन में जैसे दवाई लेने बताया गया है वैसे ही लेना पड़ेगा। तो भगवत गीता को इसके ओरिजिनल रूप में ही, उसको अगर हम अपने ढंग से मॉडिफाई करने की चेष्टा करेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले बिल्कुल कहीं पे भी आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, और अगर वो करेंगे तो इसमें अपराध है। और बोल रहे हैं ऐसे अपराध मोल मत लीजिए आप, यानी कि ऐसा मत करिए, यानी कि अपना कमेंट्री मत दीजिए इसके ऊपर। एकदम जो है प्रभुपाद खुद जो है वो अपना कमेंट्री नहीं दिए, उन्होंने इसका नाम ही दिया भगवत गीता यथारूप। कि भाई यथारूप यानी भगवत गीता का जो एक्सप्लेनेशन पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो कर रखा है, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी और ये जो एक से एक बड़े बड़े जो आचार्य लोग ने जो टिप्पणी की है उसके ऊपर में, उसी को प्रभुपाद एज इट इज हम लोग को बता रहे हैं। वो अपना टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जगह जगह से रेफरेंस दे दे के बता रहे हैं कि भाई हर जगह पे हम लोग देखें कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने ये बोला था, यहाँ पे उन्होंने ये बोला था, वो बता रहे हैं। तो ऐसा अपराध हमको नहीं करना चाहिए कि भाई हम अपने ढंग से इसको मॉडिफाई कर दें।
कई लोगों का आदत होता है ना कि मेरे हिसाब से इसका मतलब ये होता है, मेरे हिसाब से इसको ऐसे लेना चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से को नहीं लगाना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो, यानी कि जो लॉजिकली ये मानने के लिए तैयार हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, उसी से ये चाहिए। यानी कि जो बोले कि अगर वो कोई ये नहीं मानेगा कि कृष्ण भगवान है, ये एजम्पशन भी अगर कोई नहीं करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए बेकार है ये पूरा पढ़ना। ये एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। जो हम लोग अभी बात की थोड़ी देर, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वो भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। तो वो अल्टीमेटली भगवान की भक्ति उसको मिलेगी अगर कोई शुद्ध मन से करना चाहता है तो, और उसको भगवान का धाम भी मिलेगा। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। हरि, वो बिल्कुल भगवान का भगवत धाम पहुंच जाएगा और वापस दोबारा कभी भी इस भौतिक जगत में लौट के नहीं आना। ये कमिटमेंट है भगवान। देखिए 69 में बोल रहे हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्म कच- कच्चित में प्रिय कृतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भूमि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। उससे ज्यादा प्रिय मेरे को दूसरा कोई कभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। किससे ज्यादा? उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक। किसके किसकी अपेक्षा बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? नहीं तो तुम्हारा म्यूट है, म्यूट। जो उनके नाम का प्रचार करते हैं। भगवान क्या बोले, जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। यानी कि जो भगवान की ये जो कथा है, भगवत गीता का भगवान का जो प्रचार मैसेज है, उनका जो उपदेश है, इस उपदेश को हमको पहुंचाना है। किस तक पहुंचाना है? जो भक्त हैं उनको पहुंचाना है। भले वो शुद्ध भक्ति के स्तर में नहीं है, लेकिन वो भक्त है, यानी कि वो भगवान से द्वेष नहीं करते हैं, जो भगवान के प्रति अनुरक्त है, जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा है, जो भगवान का अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों तक, ऐसे लोगों तक हमको भगवान के इस मैसेज को पहुंचाना है। और भगवान बोल रहे ऐसे अगर आप करते हैं तो आपसे ज्यादा प्रिय मेरे को कोई नहीं है, ना कभी पहले कोई इससे ज्यादा प्रिय था और ना आगे कभी इससे ज्यादा प्रिय। यानी कि भगवान हमेशा उसको, भगवान को हमेशा वो प्रिय ही होगा जो भगवान के इस उपदेश को लोगों तक पहुंचाएगा। देखिए 70 नंबर में क्या बोल रहे भगवान, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यम धर्म्यम संवादम अवयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहमिष्ट शामिति में मति। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। देखिए और एक बार पूरा, मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जो हमारे इस पवित्र संवाद का मतलब क्या हुआ? हमारे इस पवित्र संवाद माने किसका, कौन सा संवाद? अर्जुन और भगवान के बीच में जो संवाद हुआ। ये जो भगवत गीता हम लोग अभी तक पढ़े, ये क्या था? कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा था। तो भगवान बोले जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, इसको जो स्टडी करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। यानी कि वो भगवान की पूजा कर रहा है। इससे बड़ी पूजा क्या होगी? ज्ञान यज्ञ। हम्म, एकदम भगवान बोल रहे कि डायरेक्टली वो मेरे को सर्व कर रहा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसका प्रचार हो। तो उस प्रचार को कोई कैसे प्रचार करेगा? इसको अगर कोई अध्ययन करेगा तभी प्रचार करेगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे कि जो मेरे इस संवाद का अध्ययन कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सेप्टेड है भगवान के पास कि ये मेरा भक्त है। और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान बोल रहे हैं कि वो
एकदम कोई डाउट नहीं कि वो मेरे भक्ति में रहते, ये भगवान यहाँ पे बता। यहीं तक रहने दीजिए, अभी आज तो ज्यादा लोग भी हाँ ठीक है, आज यही तक रखते हैं। इसके आगे तो आज हम लोग 70 तक किए, एक बार यहीं तक रखते हैं। और किसी को अगर इसमें कुछ भी बोलना है तो बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज के आनंद की जय। की जय। श्रील प्रभुपाद की साध की जय। जय जय। हरि बोल। हरि। हरि बोल। हरि प्रभु जी।